नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ हरी धनिया की खेती कैसे की जाए और उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके कैसे आप केवल 40 से 45 दिन के अंदर उससे 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हरी धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस समय धनिया की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए कुछ ऐसी मिट्टी की बात करें जो इसके लिए सबसे अच्छी होती है, तो आप बलुई दोमट मिट्टी अगर है तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इसके साथ में अगर काली मिट्टी है तो इन दोनों मिट्टियों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन होगा। यानी अगर आप हरी धनिया की खेती कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो काली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो आप हर तरह की मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत की तैयारी के लिए पहले आप एक शुद्ध जुताई कीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए, उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद आप एक से 2 ट्राली डाल सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर, जो भी आपके पास खाद है उसको डाल सकते हैं। उन सबको डालने के बाद एक शुद्ध जुताई फिर कर दीजिए। जब खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। और अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप पानी चलाकर यानी सिंचाई कर सकते हैं, जिसको कहीं कहीं पलेवा कहा जाता है। तो आप सिंचाई करके जब नमी जुताई के लिए हो जाए तो फिर से जुताई कर दीजिए 1 से 2, और मिट्टी भुरभुरी हो तो आप उसमें बुआई कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं कौन सी किस्मों का चुनाव करें जो कि ज़्यादा कटाई दें। यानी अगर आप हरी धनिया के लिए खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कटाई दे सके वो। और कुछ ऐसी भी किस्में मैं आपको बताऊंगा जो कि बाद में अगर दाना आप उसका उत्पादन लेना चाहते हैं तो उससे भी आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम जो किस्में बताएंगे अगर इनकी आप 1 से 2 बार कटाई करने के बाद छोड़ देंगे तो इसमें दाना भी निकल आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप दाने के लिए खेती करने वाले हैं किसान भाइयों, तो आपको पत्तियों की कटाई कम से कम करनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं किस्मों की। जो हमारी पहली किस्म है वो है नामधारी की सुरभि। इसकी पहली कटाई 35 दिन में शुरू हो जाती है और पौधे की जो लंबाई है 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। गहरे हरे रंग के इसके पत्ते होते हैं और इसको आप लेट और अगेती दोनों समय में ही बुआई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसकी दाने के लिए खेती करने वाले हैं तो 1 से 2 बार पत्तियों की कटाई करें, उसके बाद ना करें। लेकिन अगर आप हरी धनिया के लिए केवल कर रहे हैं तो आप यहाँ से 2 से 3 कटाई ले सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है साइन कंपनी की रुचि इम्पोर्टेड। यह जो किस्म किसान भी 40 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है और पौधे की लंबाई आपको 18 से 20 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और इसका जो जमाव प्रतिशत होता है वो भी 80 से 90% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है श्वेत कंपनी की 951। इसको किसान भी आप रबी खरीफ दोनों मौसम में लगा सकते हैं और 50 दिन में यह जो किस्म है कटाई देती है। यानी यह जो किस्म है थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, लेकिन दाने के लिए भी किस्म अच्छी होती है और हरी धनिया के लिए भी होती है। तो किसान भी इन तीनों किस्मों में से आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। देखिए, इस समय यानी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए आपको 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीज का अंकुरण ज़्यादा अच्छा हो, जल्दी हो, इसके लिए किसान भाइयों आपको बीज को हल्के हाथों से रगड़ लेना चाहिए। फिर बुआई के 8 से 12 घंटे पहले आपको उसको बीज में जो है किसान भाइयों रगड़ने के बाद बीज को पानी में भिगो देना है। फिर किसान भाइयों उसको आपको जड़ गलन और फंगस जो लग जाता है उससे बचाने के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड से उपचारित कीजिए। फिर किसान भाइयों छाया में सुखा करके आप बीज की बुआई कीजिए। तब आपको फंगस, तना गलन, इन तरह की जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी और आपकी फसल तेज़ी से तैयार होगी। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, हरी धनिया की खेती आप सितंबर से नवंबर तक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप हरी धनिया की खेती कर रहे हैं तो आप बेझिझक किसी भी समय बुआई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, धनिया की बुआई 2 तरह से होती है, पहली लाइन विधि में, दूसरी क्यारी विधि में छिड़काव से। छिड़काव अगर आप कर रहे हैं तो आप हाथ से बुआई कर दीजिए, लेकिन अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखिए, ये सही तरीका होता है। और अब हम बात करते हैं कि खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या होगा। देखिए, 1 एकड़ में बुआई के समय किसान भाइयों गोबर की खाद डालने के बाद आपको 30 kg यूरिया लेनी है, 10 किलो पोटाश लेनी है। पोटाश हम जो लेंगे वो MOP होगा और 10 से 15 किलो किसान भाई यूरिया ले सकते हैं। और
ये जो खाद है किसान भाइयों, ये अच्छा होगा कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें। अगर आपके खेत में मिट्टी की जांच नहीं हुई है तब आप इस हिसाब से खाद डाल सकते हैं, लेकिन आपको आगे से सही पता हो कि कितनी खाद डालनी है, उसके लिए आपको खेत की जो है किसान भाइयों जांच करवा लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और अब हम बात करते हैं कि ये सारी खाद डाल करके हम बुआई कर दी है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे पौधा विकास कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमें हरी धनिया बेचनी है तो हमें पौधे को तेज़ी से विकास करवाना होगा। तो उसके लिए किसान भाई आपको NPK 19-19-19 ले लेनी है 1 किलो, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है, पौधा तेज़ी से विकास करेगा। और 25 से 30 दिन की अवस्था पर किसान भाई 20 किलो यूरिया लेनी है 1 एकड़ में, 250 से 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है और उसको अपने खेत में डाल देना है। अब आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और 30 से 35 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके खेत में हरी धनिया काफ़ी तेज़ी से फैल रही होगी और उसकी कटाई करके आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपकी फसल तैयार होने वाली हो तो फनफूदों का अटैक होता है, उससे बचने के लिए आपको 500 ग्राम फनफूद नाशक हर 10 दिन के अंतराल पे 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। देखिए, हरी धनिया की फसल में आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। पहली बार 2 से 3 हफ्ते में बुआई के, दूसरी बार 5 से 6 हफ्ते में करनी चाहिए। हाथ से खरपतवार निकाल लेंगे बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो आप पेंडीमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हाथ से खरपतवार निकालें, ताकि जब हाथ से आप निराई गुड़ाई करते हैं किसान भाइयों तो मिट्टी में ऑक्सीजन जाती है, पौधे का भी विकास होता है और मिट्टी भी जो है आपकी वो स्वस्थ रहती है। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए, धनिया की फसल में किसान भाइयों अगर बारिश नहीं हो रही है तो 10 से 12 दिन की अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए। आमतौर पे बारिश हो रही होती है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसान भाइयों तो बारिश हो जाती है, नवंबर और दिसंबर में नहीं होती है। तो उस अवस्था में किसान भैया आपको 10 से 12 दिन की अवस्था में सिंचाई करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, वो ये कि खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए और हल्की सिंचाई कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस तरीके से सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई करते हैं तो आप 35 से 40 दिन के अंदर आपकी जो पहली कटाई है वो भी शुरू हो जाएगी। और एक बार बुआई करते किसान भाइयों आप 3 से 4 कटाई ले सकते हैं। हर कटाई के बाद आपको यूरिया सूक्ष्म पोषक तत्व देना है और 10 दिन बाद आपकी जो दूसरी कटाई है वो शुरू हो जाएगी। यानी एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं और 1 एकड़ में किसान भाइयों एक बार में आपको 25 से 30 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलेगा। और 4 से 5 बार कटाई लेने के बाद आप 1 एकड़ में लगभग 100 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आपकी किसान पे जो धनिया हो 20 से 25 रुपए किलो बिक जाती है तो आप यहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी जो लागत आपने लगाई है 10 से 12 हज़ार रुपये उसका 25 से 30 गुना तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर लिखिएगा। और तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।